आज जो हम आए हैं यहाँ पे वक्फ बोर्ड को, ये नोटिफाई हुआ है कि 5 शॉप्स नोटिफाई करे हैं बिडिंग के लिए। तो ये नोटिफाई जो करे हुए हैं ये टोटल अगेंस्ट द रूल्स है। सबसे पहले तो क्या रूल्स के खिलाफ है बोले तो इसमें ईएमडी नहीं है। फॉर ए हेल्दी बिडिंग, बिडिंग के लिए जब बिडिंग प्रोसेस में जा रहे हम तो ईएमडी रखना पड़ता है इसको, जिसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं। तो वो बिडिंग अगर रही, ईएमडी अगर रहा बोले तो फेक जो बिडर्स हैं वो हट जाते हैं, जो जेन्युइन बिडर्स हैं वो रेस में आ जाते हैं और वो जेन्युइन बिडिंग हो जाती है। और दूसरी बात, और ऑलरेडी 2 दुकान मस्जिद के बाजू वैकेंट है 3 साल से, उसको छोड़ के नए कॉम्प्लेक्स में 5 दुकान जो है बिडिंग करा रहे। वो 2 दुकान 3 साल से जो पेंडिंग है वो भी कराओ बोल के हम एक एप्लीकेशन दिए हुए हैं आके यहाँ पे, ये रिसीव्ड कॉपी है। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पे जो चल रही है स्टेशन बाजार जामिया मस्जिद में 3 साल से चल रही है। और ये अब डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, जो मन्नान साहब बोल के जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हैं उनको बार बार मिल के हम ये बता रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं आप ट्रांसपेरेंसी से करिए और लीगली करिए। ये जो पूरा इलीगल मसले हैं यहाँ पे, और एक लेटर में और एक मैं ये बोला हूँ उनको कि ये जो आप नोटिफिकेशन जो फॉर्म दिए हुए हैं, ये फॉर्म पे देखिए, आप जूम करिए इसको, बिडिंग ओपनिंग डेट 22 है, जबकि वहां पे नोटिस बोर्ड पे लगे हुए हैं कि बिडिंग डेट 12 फरवरी। ये 22 जनवरी का यहाँ नोटिफिकेशन देके वहां पे मस्जिद में जो है 10 फरवरी का लगा रहे हैं। तो इस पे आप कॉन्स्पिरेंसी देखिए, क्या है इनका मसला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अब आज खासकर मीडिया को बुला के ये बोलना है, ये नोटिफिकेशन या सीधा होना या कैंसिल होना ये नोटिफिकेशन। और ये जो अब तक जो नोटिफाई करे हुए हैं ये पूरा इलीगल है, ये इलीगल है, ये रूल्स के खिलाफ है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिसमें ईएमडी रखना कंपलसरी है। जो भी बिडिंग प्रोसेस रहेगा उसमें ईएमडी रखना। तो ये एप्लीकेशन भी दिया हूं मैं। अब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं मन्नान साहब से जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हैं, इसको लीगली प्रोसेस करें और इसको फॉरवर्ड करें। यानी कि दुकान है वो जो कब्जा हुए थे, वो जो दुकान 20 साल से कब्जा थे वो हम लोग फाइट करके जो है उसको फ्री कराए। फ्री कराने के बाद, और जो वो कब्जा हुए थे वो कौन कब्जा करे थे बोले तो जो पुरानी कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके ही कुछ रिलेटिव्स थे, वो उनके सपोर्ट पे वो हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम लोग पूरे मिलके जो है वो दुकान उसको वैकेंट करा के वक्फ बोर्ड के अंडर हैंड ओवर कर दिए हुए हैं। पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। वो प्रेशर के बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं जब तक क्लियर नहीं रहा मैं बोल नहीं सकता। लेकिन उनको प्रेशर तो है, मैं जानता हूं कि उन्होंने लीगल काम करेंगे, मन्नान साहब लीगल काम करेंगे। ये जो पूरा फेक नोटिफिकेशन जो जारी करे हुए हैं उसको वापस लेना, उन्होंने वापस लेके एक फ्रेश नोटिफिकेशन कॉल फॉर करके जो ईएमडी भरने वाला, ईएमडी तो कंपलसरी है, आप कहीं पे भी रूल्स निकाल लीजिए, बिडिंग प्रोसेस में ईएमडी कंपलसरी है। तो मस्जिद में नोटिफिकेशन नहीं लगाए 13 जनवरी से 21 जनवरी तक बगैर मस्जिद के नोटिस बोर्ड पे लगा लेके बिडिंग प्रोसेस चालू कर रहे थे। लेकिन हमारे सोर्स के मुताबिक हमारे को एक 3 दिन पहले मालूम हुआ कि ऐसा कॉन्स्पिरेसी चल रही है बोल के। तो हम इनके पास आए वक्फ ऑफिसर के पास, तो इन्हों क्या बोले 15 दिन एक्सटेंड करेंगे उसको, आप टेंशन मत लियो बोल के, आप 15 दिन एक्सटेंड करें। यानी कि 21 से उसको एक्सटेंड करके 10 फरवरी करे। लेकिन ये फॉर्म में चेंज नहीं करे उन्होंने, फॉर्म में आज भी 22 जनवरी ओपनिंग डेट है। तो इसमें क्या समझना है इसको, क्या ये फॉर्म ओरिजिनल है, ये फॉर्म ऑथेंटिक है या नोटिस बोर्ड पर लगे सो ऑथेंटिक है, ये क्लियर करना हमारे को वक्फ ऑफिसर ही। एक्शन नहीं लिए, ये प्रोसेस पूरा फाइनलाइज करके लीगली नहीं करे बोले तो ट्यूसडे होपफुली हम 10th को जो है वक्फ ऑफिस में धरना देंगे। पूरे मुसल्लिस, स्टेशन बाजार जामिया मस्जिद के मुसल्लिस पूरे धरना देंगे और इंशाल्लाह हम ये लीगल फाइट है, लीगल फाइट करेंगे इंशाल्लाह।